इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बी हाइव बुक का पोएम 1 पार्ट 1। पोएम का क्या नाम है? द रोड नॉट टेकन। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, फिर बात करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन की। अगर आपको डायरेक्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन जाना है तो वीडियो के डिटेल में जा सकते हैं। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड मीनिंग है डाइवर्स्ड। डाइवर्स मतलब होता है विभक्त, मतलब जो चीज़ वो पॉइंट जहाँ से दो रास्ते या दो तरफ कोई रास्ता जाता है उसको हम डाइवर्स बोलते हैं। येलो मतलब पीला। उड मतलब जंगल। यहाँ उड मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ उड मतलब जंगल से है बुक के हिसाब से, पोएम के हिसाब से। सॉरी मतलब होता है क्षमा। और कुड मतलब सकता था। जब आप कोई काम कर सकते थे और वो नहीं कर पाते हो तो आप कुड नॉट बोलते हो, अदरवाइज आप कुड बोलते हो। ठीक है ना, समझ आ गया। इसके बाद जो वर्ड मीनिंग है वो है ट्रैवल। ट्रैवल मतलब क्या होता है? यात्रा। ये तो आपको पता ही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यात्रा करते हैं, चाहे वो गाड़ी से, चाहे वो बस से, चाहे पैदल, तो ट्रैवल करते हैं। बोथ मतलब होता है दोनों, है ना, कि दोनों तरफ या दोनों, तब हम बोलते हैं बोथ। फिर होता है बी वन, मतलब कोई एक होना, मतलब जैसे बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, हमेशा सकारात्मक रहो, तो वैसे ही बी अ हेल्पफुल पर्सन, एक हमेशा मददगार वाला व्यक्ति बनो, तो वही मतलब है यहाँ पे। ट्रैवलर मतलब यात्री। ट्रैवल मतलब यात्रा और ट्रैवलर मतलब यात्री, यात्रा करने वाला अर्थात यात्री। लॉन्ग मतलब दूर, है ना। जब हम एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी जो दूरी होती है उसको हम लॉन्ग बोल सकते हैं, अगर वो बहुत दूर है तो। आई मतलब मैं, ये तो पता ही आपको। स्टूड मतलब खड़ा था। एक जगह खड़ा हो जाना, आप खड़े जाते हो तो आप बोलते हो स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड। ठीक है। फिर होता है लुक डाउन। लुक डाउन मतलब नीचे देखना, नीचे की ओर देखना या नीचे देखना। जैसे आप अपनी आंखों से जब ज़मीन की तरफ देखते हो उसको भी आप लुक डाउन कह सकते हो। या बहुत नीचे देखना, है ना, पहाड़ पे हो फिर वहाँ से आप नीचे देख रहे हो, या छत पे हो वहाँ से नीचे देख रहे हो, तब भी लुक डाउन वर्ड यूज किया जा सकता है, नीचे देखा। ठीक है। एज फार एज मतलब जितना हो सके, बोलते हैं जितना तेज हो सके या जितना हो सके, उसके लिए यूज करते हैं। फिर बोलते हैं वेयर। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे बोलते हैं ना, तो वेयर मतलब कहाँ। फिर इट मतलब, इसका मतलब होता है यह या वह, यह या वह। फिर बेंट मतलब क्या होता है? झुका या मुड़ा। जब एक तरफ झुक जाते हैं या एक तरफ मुड़ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि बेंट हो जाओ। डॉक्टर लोग जब पीठ की इलाज कराने जाते हैं कई लोग, तो वो बोलते हैं बेंट हो जाओ, है ना। इन मतलब होता है में, किसी चीज़ में, आप किसी चीज़ के अंदर हो तो उसमें हम बोलते हैं इन। इन मतलब में। अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ मतलब खासकर वो जगह, वो घास फूस जहाँ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे घास हैं लेकिन घने घास हैं, उसको हम बोलते हैं झाड़। झाड़ या खंजाड़ बोलते हैं ना, झाड़ खंजाड़। फिर देन मतलब तब, जैसे बोलते तब आए थे तो तब बोलते हैं ऐसे। टुक मतलब लिया, जब आप कोई चीज़ ले लेते हो तो बोलते हैं, टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक, है ना। तो टुक मतलब लिया। फिर क्या लिखा है? अदर। अदर मतलब होता है दूसरा। एक होता है जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरा है और ये जो दूसरा है ये मेरा नहीं है ना। ये जो बुक है, दो बुक है, एक बुक मेरी है, दूसरी बुक है या दूसरा बुक है वो मेरा नहीं है। फिर जस्ट मतलब सही। एक होता है तुरंत, एक होता है सही। फिर होता है एज मतलब जैसा, है ना, बोलते हैं एक जैसा, तो एज सेम। और फेयर मतलब होता है अच्छा। फेयर मतलब क्या होता है? अच्छा। ये सब वर्ड अभी हम पोएम में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हैविंग मतलब होता है होकर। जब कोई चीज़ आप सोच कर या कुछ करके आगे बढ़ते हो तब हैविंग वर्ड का यूज़ करते हो। परहैप्स मतलब शायद। परहैप्स मतलब क्या होता है? शायद। जैसे बोलते हैं ना शायद, शायद मैं पास हो जाऊं, या शायद मुझे एग्ज़ाम देना ही ना पड़े, मैं ऐसे ही पास हो जाऊं, तो परहैप्स वर्ड ऐसे यूज कर सकते हैं। बेटर मतलब होता है ज़्यादा अच्छा। गुड मतलब अच्छा, और बेटर मतलब होता है उससे अच्छा अर्थात ज़्यादा अच्छा। क्लेम मतलब दावा। जब किसी चीज़ को आप दावा करते हो कि हाँ ये सही है या ये मेरा है, तो आप क्लेम कर रहे हो, तो उसका मतलब है दावा। और बिकॉज मतलब होता है, या बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि, होता है ना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा क्योंकि तुम मेरे भाई हो, ऐसे बोलते हैं। फिर ग्रासी मतलब होता है घास, है ना, या
घास जैसा मैदान, उसको हम बोलते हैं ग्रासी। फिर वांटेड मतलब ज़रूरत या चाहता था, दोनों होता है। नॉर्मली चाहता था होता है या चाहती थी भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली चाहता तो होता है, पर इसका अर्थ ज़रूरत से भी निकाला जा सकता है। वियर मतलब होता है पहनना, जब कोई चीज़ पहनते हो तो बोलते हैं वियर, या किसी चीज़ को ऊपर से लगा देना, उसको भी वियर बोल सकते हैं। थ्रू मतलब यद्यपि, थ्रू बोलते हैं ना, थ्रू मतलब यद्यपि। फिर लिखा है दैट मतलब की, दैट का मतलब होता है वह या की। फिर है पासिंग, पासिंग मतलब गुजरना, एक जगह से जब दूसरी जगह गुजरते हो तो आप बोलते हैं कि वो गुजर रहा है ना। ये नहीं मरने वाला नहीं, सिंपल आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो सड़क से, तो आप पासिंग करते हो, गुजर रहे होते हो। वॉर्न मतलब घिसा हुआ, मतलब रगड़ा हुआ है ना। जैसे बोलते हैं ना, ये घिसा हुआ मुझे जूता दे रहे हो, तो वही वॉर्न, वॉर्न शूज़ बोल सकते हो। डैम मतलब उन्हें, है ना। रियली मतलब सच में, बोलते ना सच में सचिन आउट हो गया, धोनी आउट हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। अबाउट मतलब किसी के बारे में या के बारे में, और सेम मतलब वही। तो ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम देखेंगे पोएम में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, अदरवाइज आप वीडियो बड़ा करके देखिए। हम बात करेंगे राज्य प्रकाशन के पोएम से। तो दोस्तों ये है आपका पोइट्री का पहला लेसन, जो नया सिलेबस आया 2020 से 2021 का, उसका द रोड नॉट टेकन। वो रोड, वो रास्ता जो नहीं लिया गया। ये एक थोड़ा आपको लगता है बहुत अजीब है, लेकिन बहुत ही अच्छी पोयम है। अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा सीखना है तो ये पोयम भी आप ध्यान सुनिए। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब देखिए क्या लिखा है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन पोएट थे, एंड प्ले राइट, और वो प्ले राइट मतलब वो नाटक लिखते थे। ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को, वो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे, कैलिफोर्निया राज्य में, और यूएस में, मतलब यूएस देश में। ऑन 26 मार्च 1874, 1874 में इनका जन्म हुआ था, 26 मार्च को। ही इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, जो घरेलू लाइफ, मतलब जो गांव में जो सिंपल लाइफ होता है, रियलिस्टिक एकदम सच का, सच वाली लाइफ, है ना, कोई कहानी नहीं, सच वाली लाइफ, उस पर ये गणना करते थे, उस पर वो समझते थे, डिपिक्ट करते थे, यानी उसको समझने की कोशिश करते, फिर अब उसके हिसाब से वो अपना पोयम या कुछ लिखते थे। ही राइट्स इनसाइटफुली, इनसाइटफुली मतलब होता है अंतरात्मा से, तो अंतरात्मा से यानी मन से वो पोयम लिखते थे। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस, वो जो अनुभव, वो सामान्य तरीके से वो जो अनुभव करते थे, है ना, उसको ये क्या करते थे, उसको एक पोयम के रूप में वो बना देते थे, या अपने किसी भी नाटक के रूप में बना देते थे। फ्रॉस्ट डाइड इन बॉस्टन, बॉस्टन में इनकी मृत्यु हुई थी ऑन 29 जनवरी 1963, 1963 में इनकी मृत्यु हुई 29 जनवरी को। अब अबाउट द पोयम पढ़ते हैं। पोयम मतलब है क्या, लिखा है द रोड नॉट टेकन हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग, मतलब कि सिम्बॉलिक मतलब होता है सांकेतिक एक तरीके से, है ना। तो द रोड नॉट टेकन ये क्या है, एक सांकेतिक मीनिंग वाला पोयम है, अर्थात जो पोएट लिख रहे हैं उसकी दो मीनिंग है ना, ध्यान दीजिएगा। हियर द रोड स्टैंड फॉर ह्यूमन लाइफ, यहाँ जो रोड है उसका मतलब क्या है, ह्यूमन लाइफ यानी हमारा जीवन। व्हेन द रोड ऑफ लाइफ इज डिवाइडेड इन टू, मतलब जैसे जो सड़क होता है, कभी कभी क्या होता है, सड़क जाते फिर वो सड़क दो और सड़क में बढ़ जाती है ना, ठीक वैसे ही हमारा जीवन में कभी क्या होता है कि दो राह में बढ़ जाता है। हमें किसी एक राह को चूज़ करना होता है, यानी कि एक राह पे के तरफ जाना होता है, दूसरा राह छोड़ना पड़ता है। वी फाइंड आवर सेल्फ इन डायलेमा, हम अपने आप को दुविधा में पाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कौन सा रास्ता नहीं चूज़ करना है ना। वी हैव टू मेक अ चॉइस, तब हमें निर्णय लेना होता है, हमें एक चॉइस करना होता है, चुनना होता है कि भाई हाँ ये चुने, ये वाला रोड चुने कि ये वाला रोड चुने, कौन ज़्यादा अच्छा है, यानी कौन सा रास्ता सही है हमारे जीवन के लिए। द रोड दैट वी चूज़ डिसाइड अवर फ्यूचर, वो रोड यानी वो तरीका या वो रास्ता जो हम क्या कहते हैं चुनते हैं, वही हमारा फ्यूचर यानी भविष्य बनाता है। विच में लीड अस टू सक्सेस और फेलियर, जो हमें या तो सफलता या तो असफलता की तरफ ले जाता है। लीड मतलब ले जाना, ठीक है।
अब लिखा बिफोर यू रीड, आप जब ये पोएम पढ़ो उससे पहले की 2 लाइन है, दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो पोएम है, जब इसमें चॉइस यानी निर्णय लेने की बात है कि आप निर्णय क्या लेते हो, उस पर ये पोएम है। एंड द चॉइस दैट शेप अस, और यही जो चॉइस है, जो निर्णय लेते हैं हम, जो हम चुनते हैं, वही हमें हमारा जीवन बनाता है ना। आप जैसे बचपन में आप चूज़ करते हो कि भाई हम मैथ ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, या हम साइंस ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपका ध्यान हिंदी में ज़्यादा होता है ना। फिर जैसे आप अभी 10th में जाओगे, फिर 11th जाओगे, आपको चूज़ करना होगा, बायो चूज़ करें, मैथ चूज़ करें, कॉमर्स चूज़ करें, तो आप चूज़ करते हो ना कोई एक फील्ड, तो वही आपके जीवन को बनाएगा, तो वही मतलब है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अमेरिकन पोएट है जो बहुत सिंपल, बहुत साधारण तरीके से पोएम लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, पर अंतरात्मा से, मतलब मन से लिखते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जो वो कॉमन, बहुत सामान्य तरीके से, बहुत ही नॉर्मल जो भी वो अनुभव प्राप्त करते हैं, उस पर वो अपना पोएम या जो भी लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोएम का। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी जो मार्क किया है, ठीक है, एक तरीके से हाईलाइट किया है, वो है पोएम, मेन पोएम। पहले मेन पोएम समझेंगे, फिर उसका हिंदी अनुवाद। ठीक, आपके राजीव प्रकाशन में हिंदी अनुवाद दिया है, पहले आप मीनिंग समझेंगे, पूरा पोएम समझेंगे, फिर हम हिंदी अनुवाद में चेक करेंगे क्या हमने जो पढ़ा है वो सही था। लिखा है, 2 रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो वुड। 2 रोड आपको पता ही है, डाइवर्स मतलब होता है जो बढ़ता है ना, बढ़ता है। तो एक रोड जो था जहाँ से वो पोएट आ रहे थे, वहाँ से वो रोड आगे जाके दो रोड में बट रहा था। इन अ येलो वुड, येलो वुड मतलब होता है सूखे जंगल में, ठीक है, जहाँ पत्ते उत्ते गिरे हों वैसा जंगल। वुड मतलब यहाँ मतलब है जंगल। तो एक रोड था जो आगे जाके 2 रोड में बट रहा था, डाइवर्ज हो रहा था 2 रोड में, ठीक है। और वो जो 2 रोड बट रहा था, वो दोनों तरफ क्या थे, जंगल थे, सूखा जंगल बोल सकते हैं। लिखा है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब पोएट अपने आप से ही कह रहा है कि मैं अपने आप से क्षमा मांगता हूँ कि मैं दोनों तरफ नहीं जा सकता, मतलब दोनों रोड पे मैं नहीं जा सकता। अर्थात हम जब जीवन में कुछ निर्णय लेते हैं किसी एक को, तो हम दोनों रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। हम कॉमर्स और साइंस दोनों नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। 10th के बाद आपको कोई एक छोड़ना पड़ता है। तो वही लिखा है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और तो अपने आप से माफ़ी मांग रहे हैं कि मैं अपने आप क्षमा मांगता हूँ कि मैं दोनों तरफ नहीं जा सकता, है ना। एंड बी वन ट्रैवलर, एंड बी वन ट्रैवलर, मुझे एक तरफ होना पड़ेगा, यानी एक तरफ का रास्ता है वहाँ का मुझे यात्री होना पड़ेगा। लॉन्ग आई स्टूड, ठीक है, वो क्या होते हैं, कुछ समय तक खड़े होते हैं। लॉन्ग मतलब काफ़ी समय तक वो वहीं पे खड़े होते हैं और सोचते हैं, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, ऐसे वो चूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें चूज़ तो सिर्फ एक ही रास्ता चूज़ करना था, है ना। वही लिखा है। फिर चौथी लाइन लिखा है, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो लुक डाउन मतलब नीचे देखते हैं, नीचे की तरफ, सड़क की तरफ देखते हैं। एज फार एज आई कुड, जितना वो हो सके उतना दूर तक वो देखते हैं, है ना। मतलब नीचे सड़क को वो नीचे की तरफ देखते हुए, जैसे आप नहीं होता है, आप सड़क देखते हो कि ये सड़क कहाँ जा रही है, तो आप सड़क को नीचे की तरफ देखते हो कि अच्छा ये सड़क आगे जाके लेफ्ट मुड़ जाएगी, राइट मुड़ जाएगी, ऐसे देखते हो ना। तो यहाँ जो पोएट है वो भी खड़े होकर, वो जो तिरमाही है जहाँ से 3 सड़क बन रहा है, तो वो 2 सड़क में से किसी एक को उसको चूज़ करना था, तो वो वहीं पे खड़े होकर किसी एक तरफ के सड़क को देख रहे हैं कि जितना दूर हो सके, कुड मतलब हो सके, जितना दूर हो सके, एज फार एज मतलब जितना दूर हो सके उतना दूर वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, सड़क की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, बेंट मतलब झुका या मुड़ा, ठीक है। और वो आगे जाके सड़क जो है वो कहीं झाड़ियों में मुड़ जा रही है। अर्थात जैसे समझो कि आप कोई सड़क देख रहे हो, बहुत लंबी सड़क, तो देखते हो ना काफ़ी दूर तक दिखने के बाद तो सड़क बंद हो जाती है दिखना, फिर आप थोड़ा आगे आते हो तो फिर सड़क थोड़ा और आगे दिखती है, ऐसा होता है ना। तो वही लिखा पोएट बोल रहे हैं कि वो जो जहाँ से खड़े होकर सड़क को देख रहे हैं, किसी एक सड़क को, तो वहाँ से वो नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, जितना दूर हो सके। एज फार एज मतलब चौथी लाइन और 5वीं लाइन बता रहा हूँ मैं, जितना दूर हो सके उतना दूर वो खड़े होकर वहाँ से देख रहे हैं। फिर वो जो सड़क है वो क्या हो रहा है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ मतलब झाड़, जहाँ पे ढेर छोटे छोटे नहीं होता है, घने घास होते हैं, झाड़ फूक या झाड़ बोल सकते हो,
तो उधर की तरफ ऐसा लग रहा है जैसे पोएट को कि जो जो सड़क है वो उस झाड़ की तरफ, उस घने घास की तरफ मुड़ रहा है ना, आगे जाकर उतना ही उनको दिख रहा है, सड़क जो है उनको उतना ही दिख रहा है दोनों तरफ। ठीक है, अब वो चूज़ कर रहे हैं किसी एक सड़क की तरफ। ठीक, ये पहला 5 लाइन में यही है। अर्थात जब हम कोई एक डिसीजन लेते हैं किसी कन्फ्यूजन में, तो हमें पहले ये सिर्फ ये दिखता है कि अच्छा हम 11 कैसे पास करें, 12 कैसे पास करें। अगर 12 अच्छे से पास होता है तब सोचते हो अच्छा अब हम ये करेंगे, अब हम ये वाला फॉर्म भरेंगे, अब हम यहाँ पढ़ेंगे। ऐसा होता है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पोएट हैं, वो पहले सोच रहे हैं कि ये जो सड़क है वो कहाँ तक दिख रही है। अब जहाँ तक दिख रही है उसके हिसाब से ये डिसीजन लेंगे कि कौन सा सड़क अच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहीं पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद। एक बार सड़क पर चलते चलते कवि ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से सड़क 2 भागों में विभक्त, यानी 2 भागों में बटा हुआ था। 2 सड़कें पीत पवन मतलब वही है, येलो वुड मतलब वही पत्तियों, सूखे पत्तों से घिरा हुआ जंगल, यानी सूखा जंगल में जा रही थी। दुख की बात थी कि अकेला व्यक्ति होने के कारण मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता था। जैसा मैंने बताया तीसरी लाइन में यही कहा गया है कि वो दुख की बात ये थी कि वो सभी मतलब दोनों रास्तों पे यात्रा नहीं कर सकते थे। मैं देर तक खड़ा रहा, है ना, वो देर तक वहीं खड़े होकर देखते रहे, तथा एक सड़क को दूर तक वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक दूर यह मुड़कर पेड़ों में झुरमुट में लुप्त हो जाती थी। यानी वो सड़क था वो इतनी दूर तक, वो जहाँ तक हो सके वहाँ से खड़े होकर देख रहे थे। वो झुरमुट वही मैंने जो कहा ना, घास फूस में जाके वो मुड़ जा रही थी। ठीक है, समझ में आ गई 5 लाइन। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है, वो अनिश्चित की एवं दुविधा की स्थिति में था कि वो किस राह को चुने। यानी जो पोएट है वो कंफ्यूज है कि कौन सा राह चूज़ करें, ये वाला मतलब एक तरफ वाला कि दूसरे तरफ वाला। अब देखिए क्या लिखा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। पहले हम देखिए ध्यान, पीला वाला पढ़ेंगे फिर हिंदी वाला। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर थो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब देखिए क्या लिखा है, देन टुक द अदर। फिर क्या हुआ, उन्होंने जब कोई एक रास्ता को उन्होंने चूज़ कर लिया, तो अब जब चूज़ कर लिया अब क्या हो रहा है, देन टुक द अदर। अब वो जब दूसरा कोई रास्ता चूज़ कर लिया, जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। जब वो चूज़ कर लेते हैं किसी एक रास्ते को, मान लो ए और बी 2 रास्ते हैं, तो मान लो बी को चूज़ कर लिया, तो जो बी वाले रास्ते पर जब आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें वो सही लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि जैसा ए वाला रोड था वैसा ही तो बी वाला रोड है, लगभग सेम है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम होता है दावा। अब थोड़ा जब और आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि वो जो ए वाला रोड था उससे ज़्यादा बेहतर, शायद उससे ज़्यादा बेहतर रोड ये बी वाला है। ठीक है, मैं गेस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ए बी कहीं पे हो, मैं बस गेस करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बी वाले रोड पे जा रहे हैं तो पहले बोलते हैं कि पहले जब शुरू में चलते हैं उनको लगता है सॉरी कि रोड तो समान है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि यह रोड बी वाला रोड ए वाले रोड से शायद थोड़ा और अच्छा है। अब आगे क्या लिखा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ठीक है, क्यों उनको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि वो जो तब जो सड़क था वो थोड़ा ग्रासी था, उसके आसपास थोड़ी घास उगी हुई थी। आई वॉन्टेड वियर, और ऐसा लग रहा था कि वो घास चाह रहा था कि उस पर कोई चढ़े। समझ में आ रहा है, वॉन्टेड वियर मतलब यही है कि कोई उस पर चढ़ाई करे, अर्थात कोई उस पर चले। ऐसा लग रहा था वो जो घास जो आसपास जो सड़क के किनारे है, ऐसा लग रहा था कि वो घास कह रहा है कि उस पर कोई चले। ठीक है, तीसरी लाइन यही है। अब चौथी लाइन क्या लिखा है, थॉ एज फॉर दैट द पासिंग देयर। हाँ ठीक है, यद्यपि जब वो उस पर गए, मतलब जब उस पर चलने के लिए गए, पासिंग देयर मतलब उस घास पर जब चलने के लिए पोएट आगे बढ़े, है ना, देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो वो आगे बढ़े तो उनको जो घास था वो पहले जैसा ही लगा, यानी कि जैसा पहले रोड उनको दिख रहा था, रोड पे घासें दिखती थी, वैसा ही रोड उनको वहाँ दिखा और वैसे ही घास उनको वहाँ पे दिखी। अर्थात
उन्हें अब प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस वो डिसीजन लेते समय उनको प्रॉब्लम हो रहा था। फिर जब किसी एक को उन्होंने चूज़ कर लिया, मान लो ए या बी रोड को चूज़ कर लिया, तो उनको शुरू में लगता है कि यार ए वाला बी वाला दोनों बराबर तो है, दोनों सेम तो है। फिर आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कि नहीं नहीं ये वाला ज़्यादा अच्छा है। फिर जब और आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखता है घास दिखता है। ठीक है, तीसरी लाइन जो है उसमें ये कह रहा है कि उनको घास दिखता है और ऐसा लग रहा है कि वो पोएट को ऐसा लगता है कि वो घास कह रहा है कि भाई इस पर मुझ पर चढ़ो, है ना, यानी मुझ पर चढ़ो और जो मेरी घास जो ताज़ा ताज़ा है वो ख़त्म हो। फिर लिखा है दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। जब वो वहाँ पे मतलब जब वो जाते हैं वहाँ पे और क्या देखते हैं, जब वो वहाँ पे जाकर टहलना मतलब वो पास करना चाहते हैं, टहलना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो उनको लगता है ये तो पहले जैसा है, जैसे पहले के रोड में चलता था वैसा ही तो रोड है, इसमें कोई अलग से कोई कुछ है ही नहीं, मैं क्यों इतना डर रहा था। ठीक वैसे ही जब आप कोई डिसीजन लेते हो, मान लो आप कॉमर्स का डिसीजन लेते हो 10 के बाद कि कॉमर्स लेना है आपको, फिर आप कॉमर्स लेते हो, शुरू से आपको लगेगा कह रही है तो साइंस जैसा ही तो है, थोड़ा अलग है, थोड़ा आसान भी है। फिर आप बोलोगे ये थोड़ा आसान है या थोड़ा कठिन है, यही बोलते हो ना, अरे साइंस लेते तो बहुत कठिन लग रहा है, या ये बोलोगे अरे ठीक है बहुत आसान है, साइंस तो बहुत कठिन था, फिजिक्स बहुत कठिन होता है। तो ऐसा आप सोचने लगते हो। ठीक है, फिर आप उसी रास्ते पर निकल जाते हो जो रास्ता आप चूज़ किए रहते हो। ये करना भी चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पे पोएट भी कर रहे हैं, वो जब एक रास्ता चूज़ कर लिए हैं अब उन्हें वो रास्ता बेहतर लग रहा है और उनमें वो वैसा ही लग रहा है, उनको नॉर्मल सड़क जैसी होती है, नॉर्मल घास, नॉर्मल सड़क, वैसे ही उनको वो लग रही है। लास्ट लाइन वही लिखा है, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। लिखा है, कुछ देर अनिश्चय से एक सड़क को काफ़ी देर देखते रहने के पश्चात तब मैंने दूसरा मार्ग चुना, है ना, जो कि उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला। ठीक है, तो जो पहला वाला जो उनको रोड दिख रहा था उसके अलावा उन्होंने दूसरा रोड चूज़ कर लिया और शायद वो दूसरा पहले से अधिक अच्छा हो। उन्हें ऐसा लगा शुरू में कि वो जो दूसरा वाला है वो पहले वाले ज़्यादा अच्छा हो। पहले लगा कि उनको सब सही है, फिर उनको लगा कि वो ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए मैंने दूसरा मार्ग चुना। ठीक है, क्योंकि उस पर घास उगी थी और जो दूसरा वाला सड़क था उस पर क्या उगी थी, घास उगी थी, तथा इस पर कोई नहीं चला था। ऐसा लग रहा था इस पर कोई चला नहीं था और वो घास चाह रहा था उस पर कोई चले। समझ में आया, कहने मतलब यही है, जब आप ताज़ा ताज़ा घास देखते हो आप सोचते हो उस पर चलें, है ना। ठीक वैसे पोएट के मन में भी है कि वो उस घास पर चलें। यद्यपि आगे जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे। जब वो उस पर चले तो ऐसा लगा कि उस पर कोई पहले का चढ़ा हुआ है। वॉर मतलब होता है घिसा हुआ या पहले का कोई चढ़ा हुआ। मैंने बताया लास्ट लाइन का जो वॉन मतलब था वो बताया नहीं था, हैड वॉन। अब फिर से पोएम देखिए 5वीं लाइन का जो लिखा है, हैड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम। तो वो जो घास पर जो लोग चले हुए हैं वो क्या है, वो एकदम समान है जैसे पिछले रोड की तरह था। वही जैसे वो पिछले कई दिन से चल रहे थे सड़क पर, वैसा ही उनको लग रहा था। वो सड़क पर चिन्ह, ठीक है, घास पे जो चिन्ह बने थे चलने के वो वैसे ही उनको लग रहे थे, है ना। वही लिखा है ना कि यद्यपि आगे आने जाने पर पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे तथा यह भी वस्तुतः पहले जैसा ही था। यानी कि पहले जैसा जो चिन्ह उनको नॉर्मली सड़क पर दिखता था वैसा ही चिन्ह उनको उस वाली सड़क पर भी दिखा, यानी कि वो सही रास्ते पे जा रहे थे। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड स्टेंजा पे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। आपको अच्छा लगा बुरा लगा वो बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों जितना हो सकता है, क्योंकि नया नया है उनको भी टाइम कम मिला है, वो भी ठीक से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चाहे वो सप्लीमेंट्री का, चाहे प्रोज का, चाहे पोइट्री का, चाहे ग्रामर का, आपको क्लास 9 का लगभग सब वीडियो यहाँ पे धीरे धीरे मिलता जाएगा। आपने ये वीडियो देखा और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।